हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल को। और ये आपकी सेशन नेट में हर बार 4 से 6 मार्क्स का पूछा जाता है और आपके गेट के एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 2 मार्क्स का पूछा जाता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्यों 18 इलेक्ट्रॉन रूल ज़रूरी है आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए, ट्रांजिशन मेटल के लिए। तो देखिए, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ट्रांजिशन मेटल की, तो आपको पता है जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है हमारी क्या, n-1 D 10 4s2 4p6। ये क्या हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ट्रांजिशन सीरीज़ की। तो अगर हम यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो d ऑर्बिटल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 10। अगर हम s ऑर्बिटल की बात करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 2, और p ऑर्बिटल की बात करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे 6। अगर हम इन सभी इलेक्ट्रॉन्स का सम देखें तो आता है हमारा 18। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, अगर मेटल के सराउंडिंग में या मेटल के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 18 हो जाते हैं तब आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाती है। और आपको पता है कि जो फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, मोस्ट स्टेबल होती है। वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, स्टेबल होती है। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ट्रांजिशन मेटल क्या करती है, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 18 कंप्लीट करने की कोशिश करती है। अब आपके जो 18 इलेक्ट्रॉन हैं वो कैसे कंप्लीट होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन कैसे कंप्लीट होते हैं। आपके पास जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे मेटल के, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके, मेटल के, प्लस इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लाइगैंड। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटल के पास है और कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं लाइगैंड ने, उनको अगर हम सम करें, अगर वो 18 के इक्वल आता है तब हमारी जो ट्रांजिशन मेटल होती है वो स्टेबल हो जाती है। इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि किस मेटल के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। सबसे पहले अगर हमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल को यूज़ करना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मेटल के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, साथ में लाइगैंड ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। अगर हमें इन दो बातों का पता है कि मेटल के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं और लाइगैंड ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, तब हम इजीली पता लगा लेंगे कि जो हमारी मेटल है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करती है या वो फॉलो नहीं कर रही है। तो देखिए, आपकी जो ट्रांजिशन सीरीज़ होती है या आपकी डी ब्लॉक की मेटल्स होती है वो स्टार्ट होती है स्कैंडियम से, इसके बाद टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, एमन, Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो ये आपकी क्या है, 3D ट्रांजिशन मेटल है, सीरीज़ है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, एमन, Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अगर हम बात करें इसके 4D सीरीज़ की तो यहाँ पे होता है अटर्बियम, लैंथेनम, मैं इनको लिख देता हूँ सभी को। आप सब लोगों को इस ट्रांजिशन सीरीज़ को याद कर लेना चाहिए, क्योंकि भले ही आपको इनके नाम नहीं पता हो लेकिन आपको इनके सिंबल जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के अंदर इसके सिंबल ही पूछे जाते हैं। इसलिए आप इनके सिंबल के साथ साथ इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी याद कर लीजिए। अगर हम बात करें इस सीरीज़ की तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है D1 4s2। यहाँ पे 3D होता है, 4s2 3D1। अकॉर्डिंग टू सीरीज जैसे ही नीचे जाएंगे यहाँ पे ये 4D हो जाएगा और ये 5D हो जाएगा।
ये आपकी क्या है 3D है। जब इसकी बात करेंगे तब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4D हो जाएगा। जब हम इसकी बात करेंगे तब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5D हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें इस सीरीज़ की तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें जो D के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हो जाएंगे हमारे 2, और साथ में हमारे पास S के अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहेंगे। अगर हम इस सीरीज़ की बात करें तो D3 हो जाएगा और S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहेंगे। इस सीरीज़ में ये D4 हो जाएगा, यहाँ पे D5 हो जाएगा, D6, D7, D8, D9 और ये हमारा D10 हो जाएगा। इन सभी के साथ 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा S ऑर्बिटल के भी लगे रहेंगे, इसको हम याद रखेंगे। तो अगर हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें इस सीरीज़ के अंदर, पहली सीरीज़ के अंदर, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3। इसके अंदर हो जाएंगे हमारे 4, इसके लिए हो जाएंगे हमारे इसके लिए हो जाएंगे हमारे 3, 4, इसके लिए 5, क्रोमियम के लिए हमारे हो जाएंगे 6, Mn के लिए हो जाएंगे हमारे 7 और Fe के लिए हो जाएंगे 8, कोबाल्ट के लिए हो जाएंगे हमारे 9, निकल के लिए हो जाएंगे हमारे 10 और हमारे कॉपर के लिए हो जाएंगे 11, जिंक के लिए हो जाएंगे 12। इसको हम याद रखेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन हम ऐड करके चलेंगे S ऑर्बिटल के। ठीक है, अब बात आती है कि लाइगेंड नंबर 2 क्या है, लाइगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कौन सा लाइगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा आपका लाइगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। मैंने यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिखा है सभी D ब्लॉक की मेटल्स के लिए। देखिए जो आपका स्केडिनियम होता है उसके अंदर D ब्लॉक में होता है एक इलेक्ट्रॉन और S ब्लॉक में होता है, S ऑर्बिटल में होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही टाइटेनियम के लिए D ऑर्बिटल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और S ऑर्बिटल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही मैंने इसको एज यूजुअल इसको मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है। ये जो ऊपर वाली लाइन है इसके अंदर हमने लिखे हैं D ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स और नीचे वाली लाइन में लिखे हैं मैंने सबके लिए S ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन। तो उनको टोटल कर लेंगे वो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं लाइगेंड के बारे में कि कौन से लाइगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले कार्बोनिल की, तो जो आपको कार्बोनिल लाइगेंड होता है ये हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ये हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अगर आपका NO लीनियर है, अगर आपका NO क्या है लीनियर है, तो हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर आपका NO बेंट है वो हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर आपका Cl टर्मिनल पे लगा है, टर्मिनल बोले तो मेटल से टर्मिनल में ऐसे लगा हुआ है, तब वो हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। अगर आपका क्लोरीन एटम ब्रिज में लगा है, ब्रिज बोले तो एक क्लोरीन एटम जब बाइंड होगा 2 मेटल के बीच में, तब यहाँ पे हमेशा वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा। अगर हम बात करें हमें इस तरह से कोई लाइगेंड दे दिया जाए जिसके बीच में आधा सर्कल हो, इस सर्कल का मतलब होता है कि इस लाइगेंड के तीनों कार्बन एटम मेटल के साथ अटैच है, तब ये हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। ठीक है, अगर हम बात करें PPH3 की, ये हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। अगर हम बात करें NH3 की तो ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। OCH3 की अगर हम बात करें तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। एल्कीन हमेशा आपका 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। एल्कीन हमेशा आपका क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। अगर हम बात करें एल्काइन की तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, लेकिन अगर ये ब्रिज हो जाए, अगर ये क्या हो ब्रिज हो जाए, ये आपका एल्काइन है और ये ब्रिज में ऐसे लग जाए 2 मेटल के साथ, तो ये हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन डोनर बन जाता है। अगर हम बात करें CH3 की तो ये हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन देता है। जो आपका CF2 होता है ये हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। अगर बात करें PCI3 की तो ये हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देता है। अगर साइक्लोब्यूटाडाइन की बात करें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, क्योंकि एक पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो टोटल हो गया यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन।
अब बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइगेंड के बारे में। तो ये हमारा साइक्लोपेंटा डाई इनाइल एनायर। ये हमेशा अगर ये सर्कल से इसको ऐसे दिखाया गया है जो कि मेटल से बाइंड है, आपको अगर ऐसा लाइगेंड दिया गया है, आपको साइक्लोपेंटा डाई इनाइल ऐसे दिया गया है कि उसके बीच में एक सर्कल बनाया गया है और उसको अटैच किया गया है मेटल के साथ, तो हमेशा 5 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। इसको हम याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो सर्कल किया गया है ये सिर्फ 3 कार्बन एटम तक किया गया है। इसका मतलब ये है कि इस बार ये 3 इलेक्ट्रॉन देने वाला है। इस केस में देखिए जो आपका मेटल है वो केवल एक ही कार्बन से अटैच है, इस बार ये केवल 1 इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उन लाइगेंड को लिखा है जो आपके CSIR नेट और गेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर इन्हीं लाइगेंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कौन सा लाइगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब बात आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा लाइगेंड कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है। तो देख ले, इसके लिए देख लेते हैं कैसे इसको पता करेंगे कौन सा लाइगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्बोनिल की। दिस इज योर कार्बोनिल। देखिए जो आपका कार्बन होता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ किए हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने में। तो अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बाकी हैं? 2। जब ये मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा? मेटल को डोनेट करेगा। ठीक है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे कितने? 4। 2 इलेक्ट्रॉन इसने यूज़ किए हैं ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने में, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अभी बच गए हैं। तो जब ये मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करेगा। इसलिए जो आपका CO है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया है? 2 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस लिस्ट में जो आपका कार्बोनिल होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ठीक है, अगर हम बात करें NO लीनियर के बारे में तो देखिए याद रखेंगे जो आपका NO होता है वो कुछ इस तरह से होता है। अब जो नाइट्रोजन है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5। ठीक है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ कर लिए हैं, तो अभी भी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं? 3 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे हुए हैं, लाइक दिस। देखिए जब ये लीनियर फॉर्म में होता है, जब ये लीनियर फॉर्म में होता है तब ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही लाइन में आ जाते हैं जिससे मेटल के साथ बाइंड होते हैं। ठीक है, और इस केस में जो आपको NO होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाता है। लेकिन जब आपका नाइट्रोसिल लीनियर ना होकर के सपोज कीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और ये इसके परपेंडिकुलर हो जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलर हो जाते हैं, इस केस में इसको बोलते हैं बैंड फॉर्म। दिस इज बैंड फॉर्म। और ये कौन सी फॉर्म है? लीनियर फॉर्म। इस केस में क्या होगा, जो आपका NO ग्रुप होगा वो एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल को। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं NO अगर होगा लीनियर तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, अगर ये बैंड हो जाता है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें क्लोरीन की तो देखिए क्लोरीन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। ठीक है, 3p5 तो p ऑर्बिटल को बनाते हैं लाइक दिस। इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन को हम फिलअप कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या है जो कि पेयर नहीं हुआ है। तो जब ये मेटल से अटैच होता है ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को इसके साथ शेयर कर लेता है। इसलिए जब आपका क्लोरीन लीनियर में होगा, टर्मिनल फॉर्म में होगा, तब ये एक ही इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन मेटल को देगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सपोज कीजिए ये एक और मेटल आ गया है, अगर हम इसको ब्रिज लगाना चाहें, ब्रिज में बनाना चाहें इस क्लोरीन को, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर चुका है। अब क्या है, इसके पास पेयर में ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं, इसलिए क्या करेगा? पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। इसलिए इस बार जो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आपका क्लोरीन होगा वो टर्मिनल में देगा 1 इलेक्ट्रॉन, ब्रिज में देगा 3 इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ये यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 3 इलेक्ट्रॉन देगा। अगर हम PPH3 की बात करें तो PPH3 ऐसे ही होता है जैसे कि हमारा PPH3 ऐसे होता है जैसे NH3।
क्योंकि जो आपका फॉस्फोरस होता है उसके पास भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से इसने 3 इलेक्ट्रॉन यूज़ किए हैं पीपीएच के साथ बॉन्ड बनाने में, तो इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन बच गए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। इसलिए जो PPH3 है वो भी कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है? वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो ऐसे ही हम सभी लाइगेंड के बारे में पता कर सकते हैं कि वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। और CH3 की बात करें तो देखिए ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, और एक इलेक्ट्रॉन को इसने बॉन्ड बनाने में यूज़ किया हुआ है। इसके पास अभी भी एक ओड इलेक्ट्रॉन है जिसका ये यूज़ क्या करता है? मेटल के साथ बॉन्ड बनाने में करता है। ठीक है, इसका केस कुछ ऐसा है जैसे क्लोरीन का। अभी इसके पास ओड इलेक्ट्रॉन है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाया, अगर एक और इसके ब्रिज के साथ लगा जाए तो इस बार ये एक पेयर देगा इलेक्ट्रॉन्स का, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर्स हो जाएगा। अगर एल्कीन की बात करें तो देखिए एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड कुछ इस तरह से, ऐसे। तो देखिए इस पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब ये मेटल के साथ बाइंड होता है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है। ऐसे ही बात करें हम एल्काइन की, तो ये अगर आपका टर्मिनल फॉर्म में लगता है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है, और अगर ये ब्रिज फॉर्म में लगता है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन देता है। अगर हम बात करें CH3 की तो आपको पता है कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, 3 का यूज़ किया इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में, अभी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बच गया है, ये मेटल को डोनेट करेगा 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम CF2 की बात करें तो CF2 देखिए कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इसने यूज़ किया है फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में, तो अभी भी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, इसलिए मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 2। PCI3 सेम होता है जैसे हमारा PPH3 होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका pH होता है वो होती है 6 मेंबरिंग, CY जो होती है हमारी ये होती है हमारी साइक्लोपेंटाइल, तो ये 5 मेंबर रिंग होती है। ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनर होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन आपको पता है हाइड्रोजन के पास केवल एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमने ऊपर एल्कीन की बात की थी, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, यहाँ पे एल्कीन की अगर बात तो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, इसलिए क्या हो जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। ठीक है, तो और इसके अंदर क्या है, अगर 5 कार्बन एटम एक साथ अटैच होंगे मेटल के साथ तो 5 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा, 3 होंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, और 1 होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। ठीक है, तो ये सब था हमारे लाइगेंड और मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। अगर हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटल्स के पता है और साथ में हमें ये भी पता है कि कौन सा लाइगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तब हम इजीली 18 इलेक्ट्रॉन रूल को सोल्व आउट कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे आपका ले लेता हूँ FeCO5, तो देखिए अकॉर्डिंग टू सीरीज जैसे हमने डिस्कस किया था, जो आपका आयरन होता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, और एक कार्बोनिल आपके 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो 5 कार्बोनिल आपके कितने डोनेट करेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया हमारा 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको पता है कि हमारे मेटल के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, साथ में ये भी पता है कि जो हमारा लाइगेंड है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? इजीली 18 इलेक्ट्रॉन रूल को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे अगली वीडियो में मैं क्या करूँगा, बहुत सारे एग्जांपल लेकर उनको सोल्व आउट करूँगा, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। अगली वीडियो में हम बहुत सारे एग्जांपल सोल्व आउट करेंगे जो बेस होंगे आपके 18 इलेक्ट्रॉन रूल पे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।